नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में पद भाग में एक कविता अनमोल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि धनेंद्र परवाही जी के द्वारा लिखी गई है। और यह कविता बहुत ही बेहतरीन है, अनमोल है यह कविता, क्योंकि इसमें जो है मातृभूमि की, मातृभाषा की और एक माँ की ममता के बारे में दिखाया गया है, उसकी महत्ता के बारे में दर्शाया गया है, जो कि कविता को बहुत ही बेजोड़ बनाता है। और यह धनेंद्र परवाही जी के द्वारा ऐसा बेहतरीन कविता लिखी गई है जो कि आपके मन में रच बस जाएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कविता रीड करते हैं, उसके बाद इसका शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद फिर भावार्थ की बात करेंगे। पहला है कविता, जो है कविता का नाम है वह अनमोल, किसके द्वारा रचित है? तो यह धनेंद्र परवाही जी के द्वारा यह कविता रचित हुई है। अब इस कविता को रीड करते हैं हम लोग। माटी कर मोल बहुत है, लाख लाख कर बोल है, मातृभूमि कर माटी में है, प्राण प्राण अनमोल है। यह पहला पद भाग हो गया दोस्तों। दूसरा पद देखते हैं। नारी देवे जन्म जगत के, से कर रूप अमोल है, एहे नारी माय, माय कर दूध परम अनमोल है। बोली भाषा रंग रंग कर, दुनिया भर में होल है, माय कोरा में जे है, बोली से अनमोल है। लास्ट पद दोस्तों। जननी जन्मभूमि कर महिमा, सर्गों से बड़ होल है, सबसे मधुरी आपन बोली, निज भाषा अनमोल है। तो ये इस तरह से हम लोग कविता रीड कर चुके हैं। अब कविता में जो शब्दार्थ दिया हुआ है उस शब्दार्थ को देखते हैं। पहला जो शब्दार्थ है दोस्तों, मोल। तो मोल का अर्थ दोस्तों दाम होता है, अर्थात प्राइस होता है, अर्थात रेट होता है। और जगत, जगत को दुनिया कहा जाता है, नागपुरी में दुनिया को जगत कहा जाता है। अमोल या अनमोल का अर्थ हुआ जिसका मोल नहीं है या जिसका मोल लगाना मुमकिन नहीं है। महिमा का अर्थ होता है महात्म, अर्थात उसका उसका महिमा मंडन करना, उसका गुणगान करना, उसी को महिमा कहा जाता है। मधुरी का अर्थ होता है दोस्तों मधुर या मीठा। इस तरह से इस शब्दार्थ जो दिया हुआ है उसको हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी और शब्दार्थ है यहाँ उसको हम लोग देख लेते हैं। जननी का अर्थ दोस्तों माँ होती है, और महिमा का अर्थ आप लोग को पता है। सर्गों का अर्थ स्वर्ग होता है। निज मतलब अपना खुद का होता है। आगे देखते हैं। माया कोरा मतलब माँ की गोद। आगे देखते हैं। परम 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 सेकर 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 रूप अनमोल है, नारी देवे जन्म, मातृभूमि लाख लाख। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है दोस्तों जो समझने लायक नहीं है। तो अब इस तरह से हम लोग शब्दार्थ देख चुके हैं। अब एक एक पद भाग हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसकी चर्चा करते हैं। माटी कर मोल बहुत है, लाख लाख कर बोल है, मातृभूमि कर माटी में है, प्राण प्राण अनमोल है। कहने का अर्थ है दोस्तों यह मिट्टी का जो है वह मोल बहुत ज़्यादा है, अर्थात अनमोल है। और इस मिट्टी का जो है वह बोली है वह लाख लाख रुपये तक की लगती है, इसलिए यह अनमोल है। और इस मातृभूमि कर माटी में है प्राण, और इसी मातृभूमि की मिट्टी में क्या है? कवि जी का प्राण बसा हुआ है, इसलिए यह जो है यह प्राण अनमोल है। यह प्राण क्यों अनमोल हो जाता है? क्योंकि इस मातृभूमि की मिट्टी में बसा हुआ है यह प्राण, इसलिए यह प्राण अनमोल है। अन्यथा इस प्राण का कोई कीमत नहीं है, कोई मोल नहीं था, लेकिन इस मातृभूमि में रचने बसने के कारण यह प्राण अनमोल हो जाता है। तो अब इसको हम लोग वाक्यों के साथ देखते हैं। कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि इस माटी अर्थात मिट्टी का मोल बहुत ज़्यादा है, अर्थात लाखों लाखों में है। इस माटी रूपी मातृभूमि ही प्राण है मेरी, और प्राण अपने आप में अनमोल होता है। तो जरा सोचो हमारी मातृभूमि की क्या हैसियत होगी जिसमें हमारी प्राण रच बस गई है। इस कारण से यह मातृभूमि जो है अनमोल हो जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला पद भाग। नारी देवे जन्म जगत के, से कर रूप अमोल है, एहे नारी माय, माय कर दूध परम अनमोल है। जो नारी है वह किसको? इस जगत को जन्म देती है, इसके कारण, और इस जन्म को जगत को जन्म देती है, तो उसका रूप जो है वह बहुत ही अनमोल है। क्योंकि अनमोल है तो यह संसार को जन्म देती है इसलिए।
और यही वह नारी है जो माँ के रूप में स्थापित होती है, प्रतिस्थापित होती है, और उस माँ की दूध का कर्ज बहुत ही क्या होता है, अनमोल होता है। उस माँ की दूध का कर्ज जो है वह दुनिया में कोई नहीं चुका सकता। इसलिए उस दूध को क्या बताया गया है, अनमोल बताया गया है कवि जी के द्वारा, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी सेवा सत्कार नहीं है जो माँ के दूध का कर्ज उतार सके या उसका कर्ज चुका सके। चलिए दोस्तों, इस तरह से माँ की महिमा को यहाँ पे क्या किया गया है, कवि जी के द्वारा बखान किया गया है। और ऊपर में हम लोग देख चुके हैं मातृभूमि की महिमा का कवि जी के द्वारा बखान किया गया था। अब हम लोग इसको वाक्यों के साथ देखते हैं। नारी अर्थात स्त्री जो इस दुनिया अर्थात संसार को जन्म देके अनमोल हो जाती है, और यही नारी माँ के रूप में अपनी ममता बिखेरती है, जिसके दूध का कर्ज इस संसार में कोई भी नहीं चुका सकता। अर्थात माँ की दूध बहुत ही अनमोल है। अगला पद भाग देखते हैं। बोली भाषा रंग रंग कर दुनिया भर में होल है, माय कोरा में जे है बोली से अनमोल है। इस दुनिया में क्या है, इस दुनिया में भरी पड़ी भाषा है, और वह भाषा बोली रंग रंग की है, विभिन्न प्रकार की है, लेकिन माँ के गोद में जो आपको बोली और भाषा मिलेगी वह सबसे ज़्यादा अनमोल है। माँ की गोद में जो आपको मिलेगा उसका तोड़ दुनिया में और कोई भी नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारा भाषा और बोली रंग रंग का है, विभिन्न प्रकार का है, लेकिन माँ के गोद का भाषा जो है, बोली जो है, उससे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं है। चलिए दोस्तों, अब इसको हम लोग वाक्यों के साथ देखते हैं। इस संसार में विभिन्न प्रकार के बोली व भाषा प्रचलित है, अर्थात भरी पड़ी है, लेकिन माँ की गोद अर्थात अपनी खुद की मातृभाषा से बेहतर व प्यारा दूसरा कोई भी भाषा नहीं है। इसलिए यह मातृभाषा जो है वह क्या हो जाती है, अनमोल हो जाती है। अगला पद देखते हैं दोस्तों, यह चौथा पद है और लास्ट पद है इस कविता का। जननी जन्मभूमि कर महिमा सर्गों से बड़ होल है, सबसे मधुरी आपन बोली निज भाषा अनमोल है। जो यहाँ इस जननी जन्मभूमि का, जननी मतलब माँ हम बता चुके हैं दोस्तों, 30 माँ जो इस जन्मभूमि को जन्म देती है, उस माँ के बारे में, उस माँ की महिमा के बारे में यहाँ पे बखान किया गया है। माँ की महिमा के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो इस दुनिया को जन्म देती है, इस जन्मभूमि को जन्म देने वाली माँ के बारे में कहा गया है कि उसकी महिमा जो है वह स्वर्ग से भी बड़ा है, क्योंकि वह जन्मभूमि को जन्म दी है, और सबसे मधुर आपन बोली निज भाषा अनमोल है। और यहाँ पे इस मातृभूमि में जो अपनी भाषा है वह दुनिया की हर एक भाषा से मीठी है, और यही भाषा सबसे अनमोल है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका वाक्यों के साथ देखते हैं। अपनी इस मातृभूमि जो कि तुम्हें जन्म देती है, उससे बड़ी महिमा पूरे संसार में किसी की नहीं है। इस मातृभूमि की बोली अपनी खुद की होती है, और यही कारण से ही अपनी मातृभाषा जो है वह अनमोल हो जाती है। इस तरह से हम लोग इस पूरी कविता का हिंदी अनुवाद देख चुके हैं दोस्तों। अब मुझे नहीं लगता कि इस कविता से आपको कोई भी समस्या हो। अगर फिर भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, अनमोल कविता का रचनाकार कौन है? अनमोल जो कविता है उसके रचनाकार का नाम बताना है आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। अनमोल कविता धनेंद्र परवाही जी के द्वारा रचित की गई है, लिखी गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धनेंद्र परवाही जी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अनमोल कविता कौन किताब से लेवल गेलक है? जो अनमोल कविता है वह किस किताब से लिया गया है आपको बताना है। दोस्तों, हम लोग को झारखंड सचिवालय के सिलेबस में बनकेवरा भाग 1 पढ़ना है। बनकेवरा भाग 2 जो है वह जेपीएससी मेंस में पढ़ना है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा। और जो ये बनफूल है, यह बनफूल इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है उसमें पढ़ना है। अंगना का सिर्फ कुछ कहानी पढ़ना है, अंगना का कोई भी कविता, कोई भी पदभाग नहीं पढ़ना है। तो अंगना नहीं होगा, बनफूल भी नहीं होगा, और यहाँ पे बनकेवरा भाग 1 होगा इस प्रश्न का उत्तर।
अगला देखते हैं, नारी देवे जन्म जगत के से कर रूप अमोल है, यह नारी माय माय कर दूध परम अनमोल है। ऊपरे देवल पद भाग कौन कविता से लेवल गेलक है। जो कविता दिया पद भाग दिया हुआ है, इस पद भाग के बारे में बताना है कि यह पद भाग किस कविता से लिया गया है। तो दोस्तों हम लोग अभी अनमोल कविता पढ़ रहे हैं, तो यह स्वाभाविक है कि यह अनमोल कविता का एक पद भाग होगा। लेकिन आप एग्जाम में इसे याद रखिएगा। अभी तो आप आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप याद रखिएगा, कुछ कुछ अनमोल अनमोल बार बार आया है, तो आप इस वर्ड से इस कविता को याद कर सकते हैं कि यह अनमोल की बात कही गई है। लेकिन दोस्तों अनमोल एक मिट्टी कविता, माटी कविता है, उसमें भी अनमोल की बात आई है, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यह प्रश्न का उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए अनमोल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ई कविता में केकर मोल बगरा है। इस कविता में आपको बताना है, इस कविता में, यहाँ पे मैं कर लीजिएगा, इस कविता में केकर मोल बगरा है। बगरा का अर्थ हुआ दोस्तों ज्यादा, तो किसका मोल ज्यादा है इस कविता में बताया गया है। पहला ऑप्शन है माटी कर, दूसरा है सोना कर, तीसरा सपना कर और चौथा दूध कर। अगर माँ की दूध होती तो यह बहुत ही अनमोल होता, लेकिन यहाँ सिर्फ दूध की बात कही गई है, इसलिए यह अनमोल नहीं होगा, बगरा मोल नहीं होगा, ज्यादा मोल नहीं होगा। सपना का कोई मोल नहीं होता, सपना कोई भी देखता है, तो यह भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। अब यहाँ पे दो ही ऑप्शन बच रहा है, एक सोना और दूसरा माटी। सोना बहुत ही कीमती होता है, जिसका मोल लगता है, लेकिन मिट्टी से कम मोल लगता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए माटी का। माटी का जो मोल है वह सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर लागिन लाख लाख कर बोली लगाल जायला। किसके लिए लाख लाख की बोली लगाई जाती है, लाख लाख रुपया लगाया जाता है किसको खरीदने के लिए। पहला ऑप्शन है प्राण कर लिए, दूसरा ऑप्शन है भाषा कर लिए, तीसरा ऑप्शन है बोली के लिए और चौथा ऑप्शन है माटी के लिए। तो दोस्तों लाख लाख की बोली मिट्टी के लिए लगती है, अर्थात जमीन की टुकड़ा के लिए लगती है। तो यहाँ पे जमीन का टुकड़ा का बात नहीं हो रहा है, यहाँ मिट्टी का बात हो रहा है, माटी का बात हो रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जगत के जन्म कौन देलक है। इस जगत को, इस संसार को जन्म कौन दिया है, जन्म देने वाला का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रभु जन्म दिया है, दूसरा ऑप्शन है प्रकृति जन्म दिया है, तीसरा ऑप्शन है नारी जन्म दिया है और चौथा ऑप्शन है आपन से बनले है। आपन से अपने आप से या खुद जन्म लिया है, इसको कोई जन्म नहीं दिया है, ऐसा कहना है डी ऑप्शन का। तो दोस्तों यहाँ पे प्रभु जन्म नहीं दिया है, कविता में बताया गया है कि संसार को जन्म देने वाला नारी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नारी। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि का प्राण का में समाल है, अर्थात कवि का जो प्राण है, जो जान है, वह किस में रचा बसा है, इसी को आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मातृभूमि कर लुगा में, अर्थात मातृभूमि के कपड़ा में, दूसरा ऑप्शन है मातृभूमि कर गछ में, अर्थात मातृभूमि के पेड़ पौधों में, तीसरा ऑप्शन है मातृभूमि कर माटी में, अर्थात मातृभूमि की मिट्टी में और चौथा है मातृभूमि कर मनुख में, अर्थात मातृभूमि कर मनुष्यों में। तो दोस्तों यहाँ मातृभूमि में मिट्टी की व्याख्या की गई है इस कविता में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। मुझे लगता है आप लोगों को पूरा कविता समझ में आ गया होगा और इससे प्रश्न उत्तर भी आप लोग आसानी से कर रहे होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केकर दूध परम अनमोल है। किसका दूध जो है वह परम अनमोल है, बहुत ही कीमती है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है माय कर, दूसरा ऑप्शन है भैंस कर, तीसरा ऑप्शन है छगरी अर्थात बकरी कर और चौथा ऑप्शन है सुधा कर, अर्थात जो पैकेट वाला दूध होता है उस सुधा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग गलत मत समझिएगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन बताइए आप लोग, आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो माँ की दूध होती है वह परम अनमोल होती है, वह अमृत के समान होती है, इसलिए डॉक्टर लोग भी सलाह देते हैं कि बच्चों को अपनी माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि वह उसे हेल्दी रखने में सहायक होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मातृभूमि में का रंग रंग कर, यहाँ कर होगा दोस्तों, कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो आप लोग इसे सुधार कर सकते हैं, इतना कर ही सकते हैं। मातृभूमि में का रंग रंग कर पावल जाएला। क्या रंग रंग का मिलता है इस मातृभूमि में। पहला ऑप्शन है गछ, दूसरा ऑप्शन है फूल, तीसरा ऑप्शन है घर
और चौथा ऑप्शन है बोली भाषा। कविता के अनुसार आपको आंसर देना है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है, कविता के अनुसार आंसर देना है। क्योंकि आप लोग व्यवहारिक में देखिएगा तो इस मातृभूमि में, इस संसार में विभिन्न प्रकार के गच्छ है जो रंग बिरंगे हैं, फूल भी रंग बिरंगा पाया जाता है और घर भी सभी का रंग बिरंगा होता है। लेकिन इस कविता में बोली और भाषा रंग बिरंगी की बात की गई है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर कोराकर बोली अनमोल है, किसके गोदी का जो बोल है, बोली है, भाषा है, वह सबसे अनमोल है। पहला ऑप्शन है मातृभूमि का, दूसरा है माँ का, तीसरा है राइज का अर्थात राज्य का, और चौथा है आदमी मनक अर्थात मनुष्यों का। तो दोस्तों जो माँ के गोद का बोली जो होता है, माँ की गोद में जो बोली आपको मिलता है वही सबसे ज़्यादा अनमोल है। यहाँ माँ की गोद का अर्थ है मातृभूमि से लिया गया है, लेकिन कविता में यहाँ पे मातृभूमि भी है और माँ है, तो इस मातृभूमि को ही माँ के समान माना गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर महिमा स्वर्गों से बड़ा भैल, किसकी महिमा जो है वह स्वर्ग से भी बड़ा है, ऐसा कविता में कहा गया है। अब आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है जननी कर अर्थात माँ की, दूसरा ऑप्शन है जननी जन्मभूमि कर, और तीसरा ऑप्शन है माय कर, और चौथा ऑप्शन है भाषा कर। जननी मतलब माँ होता है, और किसकी, इस जन्मभूमि को जन्म देने वाली जननी की बात हो रही है। इस जन्मभूमि को जन्म देने वाली माँ के बारे में बात की जा रही है, तो उसी की महिमा जो होती है, इस जन्मभूमि को जन्म देने वाली माँ की महिमा जो है वह स्वर्ग से भी बड़ा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आते हैं, ई कविता में कै गो पद भाग देवला है। यह कविता में कितना पद भाग है आपको बताना है। इसका उत्तर जो है मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को बताना है इस कविता में कितना पद भाग है, 3 गो, 4 गो, 5 गो या 6 गो। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर, मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का आंसर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बगरा मधुर बोली केकर है। जो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें से सबसे ज़्यादा मधुर बोली किसकी होती है। पहला ऑप्शन है कवि कर, दूसरा ऑप्शन है पंछी कर, तीसरा ऑप्शन है सुगा कर, और चौथा ऑप्शन है आपन। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं पंछी की बोली जो होती है वह बहुत ही मधुर होती है। जो तोता होता है, तू सुगा का अर्थ तोता, तोता का भी बोली जो होता है मधुर होता है। लेकिन यहाँ पे जो कविता में बात की गई है वह अपनी खुद की बोली और भाषा के बारे में बात की गई है कि उससे मधुर दुनिया में और किसी की बोली नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जगत माने का होएला। जगत का अर्थ दोस्तों आप लोगों को बताना है। जगत जिसको एक नारी जन्म देती है उसी जगत के बारे में। तो नारी किसको जन्म देती है, इस दुनिया को जन्म देती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य कर निज भाषा का है। मनुष्य का जो निज भाषा या अपना खुद का भाषा है वह कैसा है, क्या है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। वह कड़वा है, वह मधुर है, वह अनमोल है, वह बेकार है। तो दोस्तों यहाँ मनुष्य का जो निज भाषा अपनी खुद की भाषा है वह तो मधुर तो होती ही है, मधुर में भी सबसे ज़्यादा अनमोल होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारा चीज़ मधुर होता है, लेकिन हर मधुर चीज़ अनमोल नहीं होता है। लेकिन जो मधुर भाषा है वह अनमोल है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों अब आप लोगों को इस कविता का हिंदी अनुवाद एवं साथ में प्रश्न उत्तर करवा चुके हैं। अब इससे इस कविता से संबंधित आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। फिर भी अगर समस्या हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो भी नया व्यूअर अगर देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों आप लोग जो पुराने हैं वे लोग जरूर से जरूर लाइक करें, और जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ इस कविता का उसका आंसर आप लोग देने की कृपया करें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा। यहाँ मैं नागपुरी अर्थात झारखंड सचिवालय की संपूर्ण तैयारी जीएस मैथ, कंप्यूटर
और साथ में सभी चीज़ करवाऊंगा। आप लोग को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी कविता जब ख़त्म होगा 3-4 दिन के बाद, तो मैं आप लोगों को लोक साहित्य और लोकगीत करवाऊंगा। इसलिए आप लोग को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आप लोग मेरे चैनल साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को सही मुकाम तक पहुंचा पाए। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार। और हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हिंदी अनुवाद के साथ साथ प्रश्न उत्तर और साथ में ही कहानी का MCQ भी दिया जाएगा। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।